बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2। इससे पहले बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से क्वेश्चन नंबर 1 समझ सकते हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया है कि हमने सॉल्व करना है लीनियर इक्वेशंस को ग्राफिकली। तो बच्चों ये सॉल्व करने का क्या मतलब है? सॉल्व करने का मतलब ये है बच्चों कि हमें इस तरह की दो इक्वेशंस दी गई होंगी हर पार्ट के अंदर, ठीक है। हमने इन दोनों इक्वेशंस में मौजूद जो वेरिएबल्स हैं उनका आंसर लेना है, ठीक है। जैसे कि इस पार्ट के अंदर जो है वेरिएबल कौन से हैं, एक्स और वाई, इनका हमने आंसर लेना है, ठीक है। एक्स की क्या वैल्यू है, वाई की क्या वैल्यू है, इनका हमने आंसर लाना है। लेकिन पहले हमने इनके काफी सारे मेथड पढ़े हैं, जैसे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा है, एलिमिनेशन मेथड पढ़ा है, ठीक है। बहुत सारे मेथड्स इनको हमने चिली पाई मेथड भी पढ़ा है, बहुत सारे मेथड से इसको सॉल्व किया है। लेकिन अब हमने इनको ग्राफिकली सॉल्व करना है, ठीक है बच्चों। ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने इन इक्वेशंस को फंक्शन की फॉर्म में लिखना होगा, मींस के y को एक साइड करके लिखना होगा, y की वैल्यू दोनों में लेनी होगी। उसके बाद इन दोनों इक्वेशन का हमने टेबल बनाना होगा, कोई सी भी दो वैल्यूज चूज करके, दो इस इक्वेशन के लिए, दो इस इक्वेशन के लिए, दोनों इक्वेशंस के लिए दो दो वैल्यू लेनी है और टेबल बनाना है, ठीक है। और उस टेबल बनाने के बाद हमने इन दोनों का ग्राफ ड्रा करके ना, तो जो इनके टेबल पे पॉइंट होंगे वो इस ग्राफ पे हम शो करवाने हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस जो है वो इक्वेशन है, इसका जो उनसे पॉइंट हमने इस ग्राफ पे लगाए, उसके बाद इसकी एक स्ट्रेट लाइन यूं करके बन जाएगी, ठीक। इसी तरीके से जो दूसरे वाली इक्वेशन होगी, फॉर एग्जांपल उसकी यूं बनती है लाइन। फिर ये जो स्ट्रेट लाइंस दोनों इक्वेशन की बनेंगी, दोनों के जो टेबल से लिए हुए पॉइंट्स हैं उनको यहाँ पर ग्राफ पे प्लॉट करने के बाद, उनको ज्वाइन करने के बाद जो लाइन बनेंगी ना दोनों की, उन दोनों लाइनों ने जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया ना, वहां से हम इनके एक्सिस निकाल लेंगे, ठीक है। ऐसे इस सामने जाके वाई एक्सिस पे भी होगा, एक्स एक्सिस पे नीचे देखेंगे कि यहाँ पे जो है वो क्या पॉइंट बन रहा है, इसी तरीके से यहाँ पे क्या पॉइंट बन रहा है। ये दोनों पॉइंट जो होंगे ना, एक्स एक्सिस पॉइंट पे जो वो एक्स की वैल्यू होगी कोई सी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कर ले 1 है, ठीक है। इसी तरीके से जो वाई एक्सिस पे वैल्यू होगी वो कौन सी होगी, वाई एक्सिस पे इसकी फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 आई है, ठीक है। तो ये वाई की वैल्यू होगी। तो ये जो एक्स और वाई की जो सी दोनों वैल्यूज आएंगी, यही दोनों हमारा सोल्यूशन होंगे। बच्चों इसकी एग्जांपल हम बुक से देखते हैं। ये देखें, ये हमारा पेज नंबर 30 है, ठीक है। इसमें हमें ये एग्जांपल दी गई है, इसी पॉइंट से रिलेटेड है कि फाइंड आउट द इंटरसेक्शन ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली जब हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करवाते हैं, तो ये देखें बच्चों, सॉल्व कराने का मतलब यही है कि इनका क्या फाइंड आउट करें, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करें। तो यहाँ पे देखें कि ये हमें एक का, इसने पहली इक्वेशन जो सी थी x + y = 6, इसका इसने एक टेबल बनाया, कोई से भी 2 पॉइंट लिए थे, x के कोई से 2 पॉइंट लिए, y के आंसर आ गए, एक टेबल बन गया, ठीक है। इसी तरीके से इसने ये जो दूसरी वाली इक्वेशन थी ना, 3x + y = 12, इसके लिए भी इसने टेबल बनाया, कोई से भी 2 इसने x की वैल्यूज ली, ठीक है। तो उसके बाद इसने क्या किया, ये देखें, दोनों को इसने ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट किया, दोनों लाइंस को। जब दोनों लाइंस जो है वो ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट हो गई, तो ये इसका क्या था, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था, ठीक है। इसने यहाँ से नीचे लेके गया वैल्यू यहाँ से सामने, तो ये x की वैल्यू यहाँ 2 बन रही है, y की वैल्यू जो है वो 3 बन रही है, ठीक है। तो बिल्कुल इसी मेथड के जरिए से हमने सारी इक्वेशंस को जो हमें क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर दी गई हैं, इनको सॉल्व करना है। लेकिन इसमें एक पॉइंट तो आ जाता है, वो ये कि हमने इनकी वैल्यूज कौन सी लेनी है। पहले क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने सॉल्व किया था बच्चों, उनके अंदर तो हमने कोई से भी 2 पॉइंट्स ले लिए थे। तो यहाँ पे हमने इन दोनों के कौन कौन से ऐसे पॉइंट सिलेक्ट करने हैं जिनके जरिए से हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर ठीक आएगा। तो इसके लिए एक बहुत ही आसान सी टिप है, लेकिन वो टिप मैं आपको क्वेश्चन के अंदर साथ साथ बताऊंगी, इसलिए आपका इस वीडियो को एंड तक देखना लाजमी है। तो बच्चों आ जाते हैं पार्ट नंबर 1 के सोल्यूशन की तरफ। पार्ट नंबर 1 में जो दोनों इक्वेशंस दी गई हैं, सबसे पहले तो मैं इनको नाम दे देती हूँ। पहली इक्वेशन L1 कह देती हूँ, दूसरी को L2 कह देती हूँ। तो अब हमने इन दोनों इक्वेशंस को जो है ना, पहले इनके टेबल्स ड्रॉ कर लेने हैं, ठीक है। तो पहली इक्वेशन अब मैं कर लेती हूँ टेकिंग L1, ठीक है। L1 जब मैंने ली तो ये बना x + y = 8, यहाँ से मैंने y की वैल्यू लेनी है, ठीक है। तो y क्या आ जाएगा, 8, x दूसरी साइड जाके हो जाएगा माइनस, ठीक है। ये हमारे पास पहला बन गया इसका y का आंसर। अब इसी तरीके से मैं क्या लूंगी, टेकिंग L2,
टेकिंग L2 बच्चों ली तो वो क्या थी 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 थी, तो y को उधर ले जाते हैं ना, 4 को इधर ले 3x प्लस 4 इधर आके माइनस 4 हो जाएगा, तो y जाके दूसरी साइड पे पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों इक्वेशन बच्चों ये देखें फंक्शन की फॉर्म में आ चुकी हैं, y की वैल्यू हमने दोनों में ले ली है। अब वो ट्रिक पॉइंट ये था बच्चों कि हमने इन दोनों के लिए अब टेबल बनाने हैं ना, दोनों की वैल्यू सिलेक्ट करनी है। टेबल बनाने से पहले हम एक छोटा सा स्टेप कर लेंगे, वो ये कि ये देखें y इक्वल्स टू y होता है ना, ठीक है, तो यहाँ से y की वैल्यू लें, वो क्या आती है 8 माइनस एक्स इक्वल्स टू यहाँ से वैल्यू क्या आती है 3x माइनस 4। इक्वेशंस को हम इक्वल रख के ना यहाँ से x की वैल्यू ले लेंगे, ठीक है, माइनस 4 इधर आके प्लस 4 हो जाएगा और 3x माइनस x इधर आके प्लस x हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा हम पास 4x और यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 प्लस 4 12, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ना 12 डिवाइड बाय 4 और यहाँ पे आ जाएगा x, क्योंकि ये 4 इधर जाके डिवाइड होगा। अब बच्चों काट लेते हैं, 4 3 12, तो x की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी। जो ये था वो सेकंड पॉइंट जो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब इसको देखते हुए हम टेबल बनाएंगे। तो अब हमने L1 और L2 जो हमारी दो इक्वेशंस थी उनके लिए हमने दो टेबल बनाने हैं, ठीक है। टेबल बनाने के लिए हमने x की जो वैल्यूज है ना अपने पास से लेट करनी है। अब ये जो हमने x की वैल्यूज लेट करनी थी वो जो हमारा ये हिंट पॉइंट आया था इसको देखते हुए करनी। जैसे यहाँ x इज इक्वल टू 3 है ना, तो आपने इन दोनों में जो सिलेक्शन करनी है ना पॉइंट्स की, उनमें 3 लाजमी होना चाहिए। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं एक वैल्यू ले लेती हूँ, कोई भी 1 ले लेती हूँ, दूसरी ये वाली ले लेती हूँ 3 ले लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ले लेती हूँ 2 and 3 ले लेते हैं, ठीक है, 2 and 3 ले लेते हैं। ये दो वैल्यूज मैंने यहाँ पे ले ली, ठीक है। कोई से भी आप डिफरेंट पॉइंट जो हैं वो ले सकते हैं, लेकिन यह है कि यहाँ पे ना इस चीज़ का लाजमी ध्यान रखना है कि ये वाला पॉइंट दोनों में लाजमी। तो अब हमने ये दोनों ले ली हैं, इन दोनों की अब वैल्यूज हम y की लेते हैं दोनों इक्वेशंस के लिए। पहले बच्चों फॉर L1 इक्वेशन के लिए ले लेते हैं। L1 इक्वेशन के बच्चों ये हमारे पास इक्वेशन थी y इक्वल्स टू 8 माइनस एक्स। इसमें पहले हम x इज इक्वल टू 1 पुट कर लेते हैं, क्योंकि ये L1 का टेबल है ना, ठीक है। x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 8 माइनस 1, ये क्या आ जाएगा हमारा 7। तो यहाँ y हमारे पास 7 आ गया। अब इसी तरीके से यहाँ पे हम x इज इक्वल टू 3 पुट कर लेते, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 8 लिखेंगे, माइनस x की जगह 3 लिखेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 5। तो ये बच्चों हमारा ये टेबल। अब इसी तरीके से फॉर L2 ले लेंगे, तो L2 हमारा क्या था y इज इक्वल टू 3x माइनस 4। तो बच्चों यहाँ पे पहले ये इसका टेबल है, पहले x इज इक्वल टू 2 पुट कर लेते हैं, y इज इक्वल टू 3x की जगह आ जाएगा 2 and माइनस 4, 3 2 6 माइनस 4, ठीक है। 6 में से 4 गए तो कितना आ गया 2, तो ये हो गया। इसी तरीके से आप यहाँ पे 3 पुट कर लेते हैं, ठीक है, ये वाला पॉइंट पुट कर लेते हैं 3 वाला, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 3 इंटू यहाँ पे 3 माइनस 4, तो ये बच्चों हमारा बन जाएगा 3 3 9 and माइनस 4, तो ये कितना बनता है 5। बच्चों हमारे पास टेबल दोनों बन चुके हैं। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं इनके ग्राफ की तरफ। तो बच्चों ग्राफ के लिए हम देखते हैं कि हमने लेंथ कितनी रखनी है x एक्सिस एंड y एक्सिस की। तो देखें बच्चों x की वैल्यू जो है ना वो सबसे बड़े वाली वो 3 है, मतलब x एक्सिस तो हमने 3 लेना है, नेगेटिव साइड मैंने ली नहीं, सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट पुट किए हैं तो पॉजिटिव साइड ही हम ले लेंगे। और बच्चों ये वाली वैल्यू जो y एक्सिस है वो देखें 7 तक जा गया, ठीक। यहाँ से बच्चों हम इसको ले जाएंगे नीचे, ठीक है। इसी तरीके से हम यहाँ पे इसका x एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे, तो ये हुआ हमारा x एक्सिस, ठीक है। ये x एक्सिस आ गया और ये हमारे पास y एक्सिस आ गया, ठीक है। ये x एक्सिस एंड y एक्सिस। अब इनको पॉइंट्स जो हैं वो प्लॉट कर लेते हैं बच्चों। तो ये पॉइंट्स हमारे पास बन जाएंगे यहाँ से, ठीक है। तो ये आ गया 1, इसके सामने सामने मैंने रख के किए 1 2 3 4 5 6 और 7 इनके सामने, ठीक है, बिल्कुल सेम डिफरेंस रख के। और यहाँ पे 3 तक था तो 1 पॉइंट ऊपर हम ले लेंगे, 1 2 3 4 और 5 इतना ले लेते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक हो गया बच्चों। ये हमारा एक्सिस ड्रॉ हो गए। इसको मैं यहाँ पे रख देती हूँ यूं, ठीक है। तो अब बच्चों हम पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। सबसे पहले हम L1 जो हमारा टेबल है ना ये वाला, इसके पॉइंट्स को लेते हैं। यहाँ देखें बच्चों x1 है और y 7 है, तो यहाँ x एक्सिस पे आके देखें x1 की जगह ये है ना, ठीक है, और y एक्सिस पे जाके देखें तो 7 यहाँ पे। तो यहाँ इसका पॉइंट हमारे पास किधर बनेगा, ये हमने ये यहाँ से सामने
ठीक है, तो ये 7 था, तो इसके सामने हम यूं पॉइंट लगाएंगे, ये सामने और यहाँ से ऊपर गए। ठीक है, तो ये हमारे पास पॉइंट बन गया, मैंने हल्का सा ये लगाया है ये। और सेकंड बच्चों हमारा बन जाएगा x इज इक्वल टू 3 है एंड y जो है वो 5 है। ठीक है, x 3 किधर है, ये x एक्सिस पे, और y 5 किधर है, इसको भी हम देखते हैं। ये x इज इक्वल टू बच्चों 3 है और इसके सामने ये 5 है। ठीक है, ये साथ सीधा आगे गए और यहाँ से हम आ गए नीचे। ठीक है, तो ये बच्चों हमारे पास दूसरा पॉइंट बन गया। ठीक है, इन दोनों को हमने मिला के यूं करके एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, तो ये बच्चों हमारी लाइन ये ड्रॉ हो गई। ये लाइन कौन सी थी, ये L1 की लाइन। अब आ जाते हैं L2 की तरफ। तो L2 बच्चों देखें यहाँ पे x2 था और y भी 2 था। x2 ये है ना, ये x2 है हमारे पास, इसके सामने हमने रखा यूं टेबल स्केल रखा और ये y2 थी। ठीक है, यहाँ से सीधा इसको नीचे ले आए तो ये हमारे पास एक पॉइंट बच्चों गेन हो गया। ठीक है, अब देखते हैं x3 है तो y5 है, x3 y5 यही वाला पॉइंट है बच्चों। ये देखें ये x3 और y5 ये बना हुआ है ऑलरेडी। तो अब हम इन दोनों को भी ज्वाइन करवाते हैं। तो यहाँ से हम यूं लगाते हैं, ठीक है, ये, और दोनों को हम यूं आके ज्वाइन करवा देते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारी क्या थी, कौन सी लाइन थी, L2 थी। ये हमने दोनों लाइनें जब ड्रॉ की तो ये दोनों किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही थी, ये पॉइंट इंटरसेक्शन जो था वही वाला जो x हमने 3 रखा था दोनों में। तो यहाँ से y क्या बन रहा है, 5। तो यहाँ से बच्चों देखें कि ये इंटरसेक्शन पॉइंट पे हमारी क्या वैल्यूज आ गई है। नीचे जाके देखें तो यही वाला जो इंटरसेक्शन का पॉइंट x एक्सिस पे क्या आ गया, 3। तो मीन्स के हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाती है, 3। तो यही वाला पॉइंट इधर जाके y एक्सिस पे कहाँ टच कर रहा है, 5। तो y की वैल्यू हमारे पास बच्चों कितनी आ जाती है, 5। तो ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर x माइनस वाई इक्वल्स 1, x प्लस 2y इक्वल्स 7। इस क्वेश्चन को भी बिल्कुल बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 1 की तरह सॉल्व करना है। सबसे पहले इन दोनों इक्वेशंस को नाम दे देते हैं L1 और L2 का। तो अब हमने क्या करना है, दोनों इक्वेशंस को फंक्शन की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो पहले हम क्या ले लेते हैं, टेकिंग L1 हम लेंगे तो ये आती है x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो y की वैल्यू हमने यहाँ से निकालनी है, y को दूसरी साइड ले जाते हैं, x माइनस 1 इज इक्वल टू y आ जाएगा। 1 को इधर ले आए और y को दूसरी साइड ले आए। ठीक है, तो y हमारे पास बनता है x माइनस 1। ये बच्चों हमारे पास एक वैल्यू आ गई। अब इसी तरीके से हमने क्या लेना है, टेकिंग L2। ठीक है, अब L2 हम ये वाली इक्वेशन ले लेंगे तो ये बनेगी x प्लस 2y इक्वल्स 7। यहाँ से भी हमने y की वैल्यू निकालनी है तो 2y यहाँ पे रखते हैं 7 और x दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएगा। तो y आ जाएगा बच्चों हमारे पास 7 माइनस x एंड डिवाइड बाय 2। तो ये हमारे पास y का आंसर आ गया। ये दोनों इक्वेशंस बच्चों फंक्शन फॉर्म में आ चुकी हैं। अब हमने इन दोनों इक्वेशंस के लिए टेबल ड्रॉ करने हैं, लेकिन उससे पहले हम इनका इंटरसेक्शन पॉइंट देख लेते हैं कि क्या। तो y इक्वल्स टू क्या होता है, y, इस साइड का y इसकी वैल्यू x माइनस 1 इक्वल्स टू इस साइड का y 7 माइनस x बाय 2। ठीक है, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू 7 माइनस x। तो 2x माइनस 2 इज इक्वल टू आ जाएगा 7 माइनस x। तो 2x माइनस x इधर आके प्लस x हो जाएगा, 7 माइनस 2 इधर आके प्लस 2 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 9 और यहाँ पर 3x। ठीक है, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 9 एंड 3 मल्टीप्लाई हो गया था, डिवाइड हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9, x इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से बच्चों बन जाएगा हमारा x इज इक्वल टू 3। तो x वो हमारा पॉइंट है बच्चों, सीक्रेट पॉइंट है, जिसको हमने इन दोनों के टेबल्स के अंदर लाजमी रखना है। ठीक है, अब बच्चों हमने दोनों के टेबल बनाने हैं ना, तो इसके लिए हम x और y की वैल्यूज लेंगे। x की वैल्यू तो हमने बच्चों खुद से लेट करनी होगी। ठीक है, और वो जो हमने वैल्यूज लेट करनी है उसमें एक वैल्यू हमने ये वाली रखनी है 3। ठीक, यहाँ पे हम कोई सी 2 वैल्यूज ले लेते हैं। एक हमने 3 तो लेनी है, एक इसके इर्द गिर्द कोई वैल्यू ले लेते हैं, जैसे कि मैं 2 और 3 ले लेते हैं। यहाँ पे भी मैंने x की कोई सी 2 वैल्यूज लेनी है, एक तो पक्की 3 लेनी है, दूसरी इसके साथ की कोई वैल्यू लेनी है। तो बच्चों यहाँ पे फ्रैक्शन आ चुकी है ना, तो हमने दूसरी वैल्यू भी ऐसी सिलेक्ट करनी है जिससे आंसर फ्रैक्शन में ना आए। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ अगर मैं 1 पुट कर लेती हूँ, ठीक है, तो 7 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 6 6 डिवाइड बाई 2 3 आ जाएगा। तो ये वैल है,
हम 1 ले लेते हैं, एक 1 ले लेते हैं और दूसरी तो लेनी यही वाली थी 3 ले लेते हैं। इस तरीके से हमने कोई सी भी 2 वैल्यूज अपने पास से लेट कर लेनी है। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को यूज करते हुए इनके y के आंसर्स लेंगे, लेकिन उससे पहले एक और काम है बच्चों बहुत ज्यादा जरूरी, वो ये कि अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ भी गेन हो गया है, थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन फुल है, तो बच्चों मेरी वीडियो को लाजमी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपकी तरफ से ये छोटा सा मुझे रिवॉर्ड होगा, ठीक है, मेरी इस मेहनत का, तो ये तो मुझे मिलना चाहिए, ठीक है। तो लाजमी बच्चों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और ज़्यादा आपके लिए काम कर सकूं। चलिए अब हम इन टेबल्स के लिए वैल्यू ले लेते हैं, y की वैल्यूज़ के लिए सॉल्व कराते हैं। पहले L1 का टेबल इसको कंप्लीट करते हैं। तो फॉर L1 की क्वीन बच्चों ये थी ना हमारे पास y इक्वल्स टू x माइनस 1। तो पहले क्या दिया हुआ था, x की वैल्यू 2 हमने ली थी ना, तो x इज इक्वल टू 2 पुट कर लेते हैं। तो y इज इक्वल टू x की जगह 2 माइनस 1 तो कितना आ जाएगा 1, तो यहाँ 1 आ गया। अब इसी तरीके से x इज इक्वल टू 3 पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 3 माइनस 1, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये हम यहाँ पे लिख, ये टेबल हमारे पास बन गया। अब बच्चों हमने क्या लेना है L2 हमारा ये था y इक्वल 7 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पहले x इज इक्वल टू 1 लेंगे, ठीक है। तो y आ जाएगा हमारा 7 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, तो ये बनता है 6 बाई 2। 2 3 6, तो y की वैल्यू 3 आ गई, ठीक है। अब दोबारा से हम इसको लेंगे, तो अब हमने इसकी वैल्यू लेनी है 3, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 3 डिवाइड बाई 2, 1 में से 3 गए तो 4 डिवाइड बाई 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये बच्चों हमारे पास आ गया 2। अब बच्चों इन दोनों टेबल्स को यूज करते हुए हम इन दोनों L1 और L2 की स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले इस टेबल पे आए L1 पे, तो यहाँ x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 1। बच्चों x हमारा 2 यहाँ पे है, ये मैंने इसके ऊपर रख दिया, और y हमारा ये है 1, ठीक है। तो बिल्कुल इसको यहाँ से पकड़ के किसी हिले नहीं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसको नीचे से ले जाते हैं ऊपर, तो ये बच्चों हमारे पास पॉइंट 1 आ गया। अब x इज इक्वल टू 3 है तो y 2 है, x इज इक्वल टू 3 यहाँ पे रखते हैं, ठीक है ये, और इसके सामने थोड़ा सा ऊपर रखेंगे ताकि बिल्कुल एग्जैक्ट बने, ठीक है। ये हमारे पास आया और यहाँ पे 3 हमारे पास यूं बन गया, ठीक है। तो ये हमारे पास दूसरा पॉइंट आ गया। इन दोनों पॉइंट्स को मिला के अब हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लेंगे, ठीक है। वो यूं बनेंगी हमारी, यहाँ पे रखेंगे हाथ और इसको हम स्ट्रेट लाइन सीधी यूं ड्रा कर हुई बच्चों, ये L1 की हुई, ठीक है ना। अब हम दोबारा आ जाते हैं टेबल 2 के ऊपर, तो x 1 है और y 3 है। तो बच्चों ये x 1 है, ठीक है, तो y हमारे पास कितना है 3 यहाँ पे। इसके सामने मैं ऐसे ही लगा लेती हूँ, अभी आपको मैंने निशान लगाना भी बताया। x इज इक्वल टू 1 पे y 3, ये पॉइंट हमें गेन हो गया। x इज इक्वल टू 3 होगा बच्चों तो y 2 होगा, यही वाला पॉइंट था जो पहले ही हमने लिया हुआ है। देखें x इज इक्वल टू 3 y 2, तो ये वाला हम इन दोनों पॉइंट्स को मीट करके लाइन ड्रा करते हैं। तो वो क्या होएगी, इन दोनों को यहाँ से रखा, ये पॉइंट हमारे पास लाइन L2 ड्रा हो। तो अब बच्चों देखें दोनों लाइनों ने इंटरसेक्ट कहाँ पे किया, ये 3 और ये 2। जाए नीचे तो ये x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती है 3। इसी तरीके से इसको यहाँ से जाएं तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती है 2। तो बच्चों यही हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 3, x माइनस 2y इक्वल्स 1, 2x प्लस y इक्वल्स 2। इनको भी बच्चों हम इक्वेशन का नाम दे देते हैं L1 और L2। सबसे पहला स्टेप, दोनों इक्वेशंस को फंक्शन की फॉर्म में लिखते हैं। टेकिंग L1, ठीक है, यहाँ पे हम ले लेंगे टेकिंग L2। सही हो गया। L1 बच्चों हमारी ये वाली इक्वेशन है, x माइनस 2y इक्वल्स 1। यहाँ से हमने y की वैल्यू लेनी है, ठीक है। फंक्शन फॉर्म में लिखने का मतलब ये होता है कि y का आंसर लेना है। तो x 1 इधर आके माइनस हो जाएगा, जो नेगेटिव है अगर y के साथ माइनस है तो दूसरी साइड जाके प्लस हो जाएगा। x माइनस 1 2 मल्टीप्लाई होगा था तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये बच्चों हमारे पास y की वैल्यू आ गई। तो y इज इक्वल टू, इसको सीधा करके लिख लेते हैं, x माइनस 1 डिवाइड बाई 2। तो ये बच्चों हमारे पास y का फंक्शन बन गया। अब आ जाते हैं L2 पे। तो L2 हमारी थी 2x प्लस y इक्वल्स टू 2। तो y बच्चों हमारे पास आ जाएगा 2x इधर जाके माइनस हो जाएगा, 2 माइनस 2x, ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस के लिए हमने दो पॉइंट्स लेने हैं x के और दोनों के लिए टेबल बनाना है। लेकिन उससे पहले एक सीक्रेट पॉइंट जो फाइंड आउट करना है वो ये कि y इक्वल्स टू रखना है हमने y, और ये वाली y की वैल्यू x माइनस 1 बाई 2, इस वाले y की वैल्यू है 2 माइनस 2x, ठीक है। तो ये 2 दूसरी साइड जाके
मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये डिवाइड होगा था। तो 2 माइनस 2x, तो ये बनेगा 2 2 ज़ा 4 माइनस 4x, इधर x माइनस 1 था तो x माइनस 4x इधर आके हो जाएगा प्लस 4x, और 4 माइनस 1 इधर आके हो जाएगा प्लस 4। ये कितना बनता है बच्चों 5x, और यहाँ पे 5। बच्चों एक बात तो बताएं, सब्सक्राइब किया है कि नहीं, लाइक किया है कि नहीं? अगर याद नहीं है तो बच्चों पहले जाएं पॉइंट पे जाके, पहले जाएं बटन पे क्लिक करके आ जाएं, शाबाश जल्दी से आ जाएं, ठीक है। तो चलें x की वैल्यू आप निकाल लेते हैं। 5 मल्टीप्लाई होगा तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, कट होके वैल्यू आ जाएगी बच्चों हमारी x की 1। तो ये हमारा आ गया सेकंड पॉइंट, ठीक है। अब हमने जो टेबल बनाने हैं उनके अंदर इस पॉइंट को लाजमी रखना है। तो चलिए अब टेबल बनाते हैं। बच्चों टेबल हमारे पास बन चुके हैं। अब हमने यहाँ पे x को कोई सी 2 वैल्यूज देनी है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, दोनों टेबल्स के लिए, ठीक है। तो पहले इस टेबल की बात कर लेते हैं। एक तो वैल्यू हमने इसको x की 1 देनी है, ठीक है। एक और वैल्यू हमने इसको देनी है जो कि यहाँ पे आएगी। दूसरी वैल्यू बच्चों हमने इसको देने के लिए यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ फ्रैक्शन है, तो कोई ऐसी वैल्यू देनी है कि हमारे पास ना आंसर फ्रैक्शन में ना आए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं 2 पुट करती हूँ, 1 तो ले ली थी ना, 2 पुट करती हूँ तो 2 माइनस 1 1/2 फ्रैक्शन बन रही है, तो 2 नहीं लेती, 3 लूँ अगर, तो 3 माइनस 1 कितना आता है 2/2। तो यहाँ पे बच्चों दूसरी वैल्यू 3 ले लेते हैं। तो अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे भी एक वैल्यू तो 1 लेनी है, 2 ले लेते हैं, ठीक है। अब बच्चों आ जाते हैं इनके y के लिए, y की वैल्यूज के लिए। तो पहले बच्चों हम यहाँ पे ले लेते हैं ना फॉर L1 के टेबल के लिए हम आते हैं। तो ये y की वैल्यू थी x माइनस 1/2। तो यहाँ पे पहले x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1/2, तो ये बनता है 0, ठीक है। अब दोबारा अब इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं 3, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 1/2, तो ये बनता है 2/2, तो कैंसिल होके क्या आ जाएगा 1। तो ये हमने L1 के लिए इसका सोल्यूशन ले लिया। अब L2 के लिए, ठीक है। L2 की ये इक्वेशन है ना बच्चों, 2 माइनस 2x y इज इक्वल टू, ठीक है। तो पहले 1 ले लेते हैं, x इज इक्वल टू 1 लेंगे तो y इज इक्वल टू 2 माइनस 2 इंटू 1, तो ये कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। देखें 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। अब इसी तरीके से हम 2 पुट कर लेते हैं, तो y इज इक्वल टू 2 माइनस 2 इंटू 2, ठीक है। तो ये क्या बनेगा 2 माइनस 2 2 ज़ा 4, तो ये माइनस 2 बनता है। ये बच्चों हमारे पास टेबल दोनों तैयार हो। तो यहाँ से हम इसका टेबल देखते हैं कि यहाँ पे आके बनाते हैं यूं, ये बन गया, ठीक है। ये हमारा x एक्सिस हुआ और ये हमारा y एक्सिस हो गया, ठीक है। तो x की वैल्यू हमने कोई सी भी देनी थी ना, इसको यहाँ पे रख के दे देते हैं 1 2 3 4 दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमने y एक्सिस पे भी इसको वैल्यू देनी है, तो यहाँ पे 1 और 2 दे देते हैं, और नीचे भी 1 और 2 दे देते हैं, 3 दे देते हैं, बल्कि थोड़ा सा और आगे जाएगा था। तो अब हम इनको ड्रा करते हैं। पहले x इज इक्वल टू 1 है बच्चों, और y जो है वहाँ पे 0 है। y 0 कहाँ होता है x एक्सिस पे ना, x एक्सिस पे फिर 1 यहाँ पे हुआ, ये पहला पॉइंट। अगला देखें x इज इक्वल टू 3 है और y 1 है, x ये है और y 1 यहाँ पे है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको अब बाय हैंड ही फ्रीली लेके आऊँ तो ये बनता है बच्चों, ये पॉइंट बन गया, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स को अब हम आपस में मिला लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी, वो L1 की स्ट्रेट लाइन होगी, ये बन गई L1, ठीक है। इसी तरीके से अब x 1 है और y 0 है यहाँ पे, तो ये यही वाला पॉइंट है, ठीक है। y x एक्सिस पे y 0 होता है। दूसरा पॉइंट हमारा क्या होगा, एक तो यही वाला पॉइंट है ना, ठीक है। दूसरा पॉइंट बच्चों क्या होगा कि x 2 है और y माइनस 2 है, x 2 ये है बच्चों, y माइनस 2 ये। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको नीचे लेके आते हैं, यहाँ पे भी, तो ये दूसरा पॉइंट बना, ठीक है। तो अब हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कराएंगे, ठीक है। तो दोनों पॉइंट्स को ये हमने ज्वाइन कराया, तो ये हमारा बन गया L2। तो ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है। इंटरसेक्शन पॉइंट पे देखें बच्चों कि यहाँ पे x जो है वो 1 है, ठीक है। x क्या आ गया है 1, और y यहाँ पे ये x एक्सिस लाइन है, तो y यहाँ पे कितना है 0 है। तो बच्चों ये हमारा आंसर। नंबर 2 पार्ट नंबर 4, ये बच्चों हमारा y इक्वल्स टू x प्लस 2 एंड 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 4। यहाँ सबसे पहले बच्चों इनको L1 और L2 का नाम दे देंगे, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है कि
इन दोनों को फंक्शन की फॉर्म में लिखना है। तो पहली इक्वेशन तो बच्चों पहले ही फंक्शन की फॉर्म में है, ठीक है। देखें फॉर L1 तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 2, पहले इसमें y एक साइड होगा x एक साइड होया हुआ है। तो अब आ जाते हैं फॉर L2 के लिए, ठीक है। L2 के लिए देखें 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 4 दिया हुआ है, तो 2y यहीं पे रखेंगे तो 4 3x इधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 4 माइनस 3x, 2 मल्टीप्लाई हो गया ना, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो ये बच्चों हमारे पास दोनों फंक्शन की फॉर्म में आ गए। अब हम आ जाते हैं अपने सीक्रेट पॉइंट पे, y इक्वल्स टू y, इधर y हो गया 2x प्लस 2, यहाँ पे y की वैल्यू होगी 4 माइनस 3x बाई 2, ठीक है। दोनों y की वैल्यू हमने लिख ली। अब 2 डिवाइड हो गया था, दूसरी साइड जाके हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, इधर बन जाएगा 4 माइनस 3x एज इट इज, 2 2 ज़ा 4x प्लस 2 2 ज़ा 4 इक्वल्स टू 4 माइनस 3x। तो 4x माइनस इधर आके हो जाएगा प्लस 3x इज इक्वल टू 4 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये तो आ गया 0, तो यहाँ बन गया 7x, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई 0/7, तो जो कि होती है हमारे पास x इज इक्वल टू 0 ही होती है। तो हमने x इज इक्वल टू 0 बच्चों, इसका मतलब है कि लाजमी अपने टेबल में शामिल करना है, ठीक है। तो अब हम जल्दी से आ जाते हैं इनके टेबल की तरफ। जो टेबल दोनों के बना ली हैं, अब x की वैल्यूज देनी है। एक तो बच्चों 0 देनी है दोनों टेबल्स में, ठीक है। इधर भी मैं 0 दे देती हूँ, इधर भी x की वैल्यू। दूसरी हमने कौन सी लेनी है, यहाँ पे आए तो हमारे पास ये इक्वेशन तो सही फॉर्म में लिखी हुई है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 2, इसमें कोई फ्रैक्शन नहीं है। तो यहाँ हम जो मर्जी इसको वैल्यू दे दें, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे इसको 1 दे देती हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो अब आ जाते हैं सेकंड वाले टेबल पे। इस टेबल पे देखें बच्चों, तो हमारे पास क्या वैल्यू थी 4 माइनस 3x बाई 2, फ्रैक्शन फॉर्म आ गई है। तो अब यहाँ वैल्यू थोड़ी सोच के देनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको वैल्यू 2 देती हूँ बच्चों, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 पुट करूँ ना, 3 2 6, 4 माइनस 6 करें 2/2, तो हमारे पास 2 वैल्यू बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। यहाँ पे 2 दे देती हूँ। सबसे पहले यहाँ आ जाते हैं, ये y1 की हमारी L1 की इक्वेशन थी, तो इसके लिए हम L1 का टेबल लगाते हैं। x इज इक्वल टू पहले यहाँ पे बच्चों 0 पुट करते हैं, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 2, तो यह आ जाएगा हमारे पास 2, ठीक है। क्योंकि 0 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 ही हो जाना है, तो यहाँ बन जाएगा 2। इसी तरीके से आप x इज इक्वल टू 1 यहाँ पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो यह आ जाएगा y इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 2, तो ये बन जाएगा 4। ये यहाँ पे पुट कर लें। यहाँ पहले बच्चों x इज इक्वल टू 0 पुट करवा लेते हैं, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 4 माइनस 3 इंटू 0 एंड डिवाइड बाय 2 आ जाएगा। तो ये बनता है बच्चों 4 माइनस 0 0 हो जाएगा डिवाइड बाय 2, तो 2 1 2 2 2 4, तो 2 आ जाती है। अब इसी तरीके से अब x इज इक्वल टू दूसरी क्या थी 2, वो लेनी है, तो y इज इक्वल टू 4 माइनस 3 इंटू 2 डिवाइड बाई 2। बच्चों बनता है 4 माइनस 6/2, 4 में से 6 गए कितना आता है हमारे पास -2/2, ठीक है। ये कैंसिल होके -1 आ जाएगा, ये हम पुट कर लेते हैं। ग्राफ के लिए बच्चों देखें कि x की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा 2 तक है, y की वैल्यू 4 तक पॉजिटिव है और नेगेटिव साइड -1 है। तो अब बच्चों पहले हम इसका L1 का ग्राफ ड्रा करते हैं। तो x 0 है, y 2 है। x 0 होता है y एक्सिस पे और ये y यहाँ पे 2 है, पहला पॉइंट। दूसरा x इज इक्वल टू 1 और y 4, x 1 ये है बच्चों, तो y 4 बिल्कुल इसके सामने यहाँ पे रखें स्केल, तो यहाँ से आ जाए ना, तो यहाँ पे बनता है, ठीक है। तो ये हमारे पास दूसरी लाइन भी आ गई। अब क्या कराएंगे, इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करा के एक लाइन बना लेते हैं ऐसे। तो ये बच्चों हमारे पास एक लाइन बन जाएगी, ये हमारी आ गई L1, ठीक है। तो अब आते हैं L2 की तरफ। यहाँ पे भी देखें बच्चों, तो x इज इक्वल टू 0 है और y इज इक्वल टू 2 है, तो ये यही वाला पॉइंट बनता है ना। अगला पॉइंट है x इज इक्वल टू 2, तो y -1, x2 बच्चों ये है ना, ठीक है। तो y -1 ये है, तो इसको थोड़ा सा नीचे लेके जाएं, इसको इसके सामने लेके जाएं, तो ये पॉइंट बनता है, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम जो है वो ज्वाइन करवाते हैं, तो ये हमारी बन जाएगी L2, ठीक है। ये L2 की लाइन बन गई। अब बच्चों देखें कि इन दोनों लाइंस ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट यहाँ पे किया। यहाँ पे बच्चों हमारा बनता है ना x 0, क्योंकि y एक्सिस लाइन बन और y हमारा यहाँ पे 2 बन रहा है। तो बच्चों ये हमारा यहाँ पे आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 5। तो ये है हमारे पास बच्चों 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 8, इसको L1 कह देते हैं। x प्लस y इज इक्वल टू 1, इसको L2 कह देते हैं। सबसे पहले इनको फंक्शन फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि y की वैल्यू निकाल के लिखते हैं। तो फॉर L1 एंड फॉर L2,
L1 हमने लिखा 3y इक्वल्स टू 2x प्लस 8। तो यहाँ से y की वैल्यू बच्चों आ जाएगी 2x प्लस 8, 3 मल्टीप्लाई होगा था ना तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास L1 आ गया, ठीक है, इसके लिए हमारा फंक्शन बन गया। अब यहाँ जाते हैं L2 के लिए, तो वो ये इक्वेशन थी x प्लस वाई इक्वल्स टू 1। तो बच्चों y इज इक्वल टू हो जाएगा 1x, इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हमारे पास सेकंड बन गई, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, दोनों के लिए सीक्रेट पॉइंट अपना निकाल लेते हैं। y इज इक्वल टू वाई, तो यहाँ पे 2x प्लस 8/3, इधर y की वैल्यू 1 माइनस x, तो 2x प्लस 8 इक्वल्स टू 3, दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर डिवाइड होगा था, ठीक है। तो 2x प्लस 8 इक्वल्स टू आ जाएगा 3 माइनस 3x, ठीक है। 2x माइनस 3 इधर आके प्लस 3 हो जाएगा, x वालों को एक साइड कर लेते हैं, ठीक है। 3x हो जाएगा, 8 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 और 3 5x, और यहाँ पे आ जाएगा -5। तो x की वैल्यू बच्चों हमारी बनती है -5/5, तो x की वैल्यू -1। इसका मतलब है हमने -1 को अपने टेबल में लाजमी इंक्लूड कर। जो टेबल हमने दोनों के ड्रा कर लिए हैं, अब यहाँ जल्दी से x को वैल्यूज दे देते हैं। एक तो -1 आएगी दोनों में, ठीक है, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। तो दूसरी वैल्यू बच्चों हमने इसको कोई ऐसी देनी है जिसमें हमारा जो सा y है ना वो फ्रैक्शन में ना आए। तो यहाँ पे अगर 1 पुट करते हैं ना, तो ये देखें बच्चों 2 प्लस 8 10 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, तो ये नहीं लेनी। 2 पुट करें अगर, तो 2 यहाँ पे 2 आएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 और 8 कितने हो जाएंगे 12 डिवाइड बाई 3, तो 2 हमारा ठीक बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे -1 और 2 दिए, तो यहाँ पे क्या दे देते हैं, -1 और 3 दे देते हैं इसके साथ। हम इनके ना y की वैल्यूज ले लेते हैं, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 2 पुट करा लेते हैं, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 8 डिवाइड बाई 3, तो ये कितना बनता है बच्चों, 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 8 कितने बनते हैं 12/3, तो 3 4 ज़ा 12, तो यहाँ बच्चों 4 आ जाएगा। अब यहाँ आते हैं तो x की वैल्यू पहले हम पुट करते हैं -1, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस इंटू -1, 1 प्लस 1, तो ये बनता है बच्चों 2, ठीक है। यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे अगली वैल्यू पुट कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू 1 माइनस 3, तो कितना आ जाता है -2, तो ये हमारे पास -2 आ गया। बच्चों अब हम इन टेबल को ग्राफ के ऊपर ड्रा कर लेते हैं। तो यहाँ देखें बच्चों x -1 है और y 2 है। x -1 ये है ना, और y इसके सामने जो है वो 2 है, ठीक है, वो यहाँ पे पॉइंट बनता है, ये हो गया। इसके बाद हमारे पास x इज इक्वल टू 2 है और y 4 है, x 2 ये है, और इसके सामने जाएंगे तो y हमारे पास यहाँ पे बनता है, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हुए एक लाइन बना लेंगे, ठीक है। तो वो हमारे पास लाइन ये बन जाएगी, दोनों को ज्वाइंट किया तो ये हमारे पास L1 बन जाती है, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके ऊपर, जो हमारा टेबल 2 है, ये है x -1 तो y 2, ये x -1 y 2 बच्चों यही वाला पॉइंट था, ये देखें x -1 और y 2 यही वाला पॉइंट हमारा बन रहा है ना। और अगला जो है x इज इक्वल टू 3 और y -2, x ही बच्चों ये है और y -2 ये इसके नीचे, ठीक है। यहाँ पे आएंगे नीचे तो ये हमारे पास पॉइंट ये जाके बन रहा है, ये, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करा लेंगे, एक ये था और एक ये वाला था, सही है। तो इन दोनों को यहाँ से ज्वाइन कराएं तो ये बनता है हमारा L2। बच्चों यहाँ पे देखें किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो गया, x यहाँ पे कितना बन रहा है -1, तो यहाँ से इधर जाएं तो y हमारा कितना बन रहा है, ये देखें 2, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा।